और जो इस वक्त इस सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है पहली लिस्ट, जिसका इंतजार किया जा रहा था और आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट सभी के सामने। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आज पूरा दिन चहल पहल का रहेगा। सबसे पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान और अब भारतीय जनता पार्टी की वो पहली सूची, मच अवेटेड सूची सभी के सामने आ चुकी है। सबसे बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी खबर, क्योंकि पहली सूची सभी के सामने आ गई है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 4 कैटेगरीज में पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से डिवाइड किया था। ए और डी हो सकता है ये वही सीट हो 29 और 19 के पूरे आंकड़े पर। ये पूरी तस्वीर सबसे पहले एक्सक्लूसिव फर्स्ट इंडिया पर राजस्थान विधानसभा चुनावों की सूची जारी हो गई। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ चुके। अदिति, सबसे बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आप क्रैक कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की पहली मच अवेटेड लिस्ट सभी के सामने, फर्स्ट इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर भी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने पहले ही जब पीसी की बैठक हुई थी तभी खुलासे कर दिए थे जो आज हमारे सामने हैं। गंगानगर जयदीप बिहानी, ये देखिए जयदीप, हमने पहले ये तमाम नाम आपके सामने दिए थे। भादरा से हमने बताया था संजीव बेनीवाल, जिनका नाम उम्मीदवारों की सूची में आ गया है। और पहली ही नहीं, मैं आपको दूसरी लिस्ट भी दूं, 2 लिस्टें यहाँ पर आ चुकी हैं जो देखिए भारतीय जनता पार्टी की, आपको मैं बता देती हूँ पूरी सूची। यहाँ पर पहली जो लिस्ट है वो आई है लगभग, देखिए 41 नाम की, जो हमने आपको बताया था अपने दर्शकों को। और दूसरी सूची भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ की आई है, जो दूसरी सूची, क्योंकि छत्तीसगढ़ पहले भी आ चुका था, तो छत्तीसगढ़ की सूची भी यहाँ पर आ चुकी है। यानी राजस्थान की पहली सूची और अब मध्य प्रदेश की भी यहाँ पर, माफ कीजिएगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सूची यहाँ पर आ चुकी है। और एक और लिस्ट यहाँ पर आई है, वो भी आपको बता दें। देखिए छत्तीसगढ़ की दूसरी और मध्य प्रदेश की तीसरी लिस्ट जो है यहाँ पर सामने नजर आ रही है। आप ये देखिए किस तरीके से। लेकिन हम राजस्थान पे चर्चा करते हैं। राजस्थान के 41 नाम यहाँ पर, और देखिए डूंगरगढ़ से ताराचंद, एक महत्वपूर्ण नाम आपको, संतोष मेघवाल जो है ये सुजानगढ़ से हैं। बबलू चौधरी जो है जयपुर से है। मंडावा से नरेंद्र कुमार, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सांसद है ये नरेंद्र कुमार, जो हमने पहले ही कहा था, नरेंद्र कुमार खीचड़, जिनको सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने बताया था कि ये वो सांसद हैं जो चुनाव लड़ेंगे। विक्रम सिंह झाकल जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा उदयपुर वाटी सुकरण चौधरी, हमने सबसे पहले आपको बताया था। श्रवण चौधरी फतेहपुर से, इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ से सुभाष मेरिया, ये नाम भी हमने आपको बताया था, जो कि डोटासरा के सामने। तो फर्स्ट इंडिया ने जो लिस्ट जारी की थी वो पूरी की पूरी, दातारामगढ़ से गजानन कुमावत, ये वो नाम है जहाँ पे संघ का विरोध हो रहा था। संघ यहाँ पर एक महिला को देना चाहते थे। इसके अलावा कोटपुतली से हंसराज पटेल गुजर जो है उनको, और दूदू से प्रेमचंद बैरवा है, झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उनको, और दूदू से प्रेमचंद बैरवा हैं, झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद हैं जो चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी विद्याधर नगर से चुनाव लड़ रही हैं। यानी झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विद्याधर नगर से दिया कुमारी, 3 यहाँ पर सांसद आ चुके हैं। इसके अलावा बस्सी से चंद्रमोहन जो रिटायर्ड IAS हैं, तिजारा से बाबा बालकनाथ सांसद जो हैं चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। लंबे समय से बाबा बालकनाथ ये कह चुके थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके ये बयान आधिकारिक आ चुके थे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर नाम था जो कि डॉक्टर जसवंत सिंह के बेटे मोहित यादव, उनका नाम भी यहाँ पर शामिल था जी। लेकिन अब बाबा बालकनाथ, यानी यहाँ पर 4 सांसद अभी तक इस 41 की लिस्ट में आ चुके हैं। देवी सिंह शेखावत जो है वो बानसूर से चुनाव लड़ रहे हैं। अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों नाम हम आपको दे चुके थे। इसके अलावा नगर से जवाहर सिंह बेडम, ये नाम भी फर्स्ट इंडिया पहले चला चुका था। इसके अलावा वेर से बहादुर सिंह कोहली हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। हिंडोन से राजकुमारी जाटव चुनाव लड़ रही हैं। सपोटरा से हंसराज मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जो किरोड़ी मीणा थे वो चाहते थे कि यहाँ से कोई और चुनाव लड़े, लेकिन आपको बता दें बांदीकुई से भागचंद डाकरा चुनाव, लालसोट से रामविलास मीणा चुनाव, बामनबाग से राजेंद्र मीणा, सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा जो पहले फर्स्ट इंडिया सबसे पहले बता चुका था, किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। देवली उनियारा से जो यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है वो है विजय बैसला, जो हमने आपको बताया था। यहाँ पर भी प्रभुलाल सैनी का भी नाम चल रहा था। इसके अलावा विजय बैसला का भी नाम, प्रभुलाल सैनी देवली उनियारा से चुनाव लड़ना चाहते थे।
किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी सांसद, 6 सांसद, 5 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के सांसद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जहां जहां पर भी कमजोर सीट दिखी वहां पर अपने जो प्रत्याशी हैं उनको उतारा गया। केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम हमने पहले आपको बता दिया था। अब अर्जुन लाल गर्ग जो है वो बिलारा से है। बायतू से बालाराम मूड, बायतू से कहा जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री लड़ेंगे जो कि एमओएस है एग्रीकल्चर, वो नहीं यहाँ से लड़े। बायतू से जो नाम हमने आपको बताए थे बालाराम मूड। सांचौर से देवजी पटेल सांसद हैं, सांचौर से, यानी कि 6ठे सांसद आप यहाँ पर कह सकते हैं। खेजवाड़ा से नानालाल आहारी, यानी कि जो ये बदलाव हुए हैं ये सांसदों को यहाँ पर इंडक्ट किया गया है। ये ऊपर से दिल्ली से इन्हें तय कराया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जीत डिफिकल्ट लग रही थी, कहीं ना कहीं जो सीटें, जो इलाके कमजोर लग रहे थे, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को चुनाव में उतारा है। और बड़ी संख्या में, जैसे 41 में से अभी तक काफ़ी संख्या में आ चुके हैं। सागवाड़ा से शंकर डेचा है, नाम हम फर्स्ट इंडिया पहले बता चुकी थी। 84 से सुशील कटारा है। बागीदौरा से श्रीमती कृष्णा कटारा चुनाव लड़ रही हैं, एससी सीट है ये। इसके अलावा कुशलगढ़ से भीमा भाई दामोर जो चुनाव लड़ रहे हैं। मंडल से उदयलाल भडाना चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा सहाड़ा से लालू लाल पीतलिया चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि ये 41 नाम हैं और इसमें अलग अलग इलाके, ऐसा नहीं है कि किसी एक इलाके का, ये पूरा अलग अलग इलाके हैं। बांदीकुई भी है, लालसोट भी है, बामनबास भी है, सवाई माधोपुर भी है, तो भाड़ौत का इलाका भी है, किशनगढ़ भी है, अजमेर का केकड़ी भी है। ये तमाम नाम, बायतू बाड़मेर के इलाके भी हैं। तो ये तमाम नाम जो हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब इसमें आप एक बार फिर देखिए महत्वपूर्ण नाम ये देखिए। सबसे बड़ी बात आप देखिए, डीडवाना को रोक दिया गया है। पिछले लंबे समय से डीडवाना पे चर्चा थी, पूर्व मंत्री यूनुस खान की चर्चा थी कि क्या वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। फिर एक जिक्र आया कि वहां से बाबा जो है वो चुनाव लड़ेंगे, बाबा ओमदास महाराज की धुनी पे हाल ही में जगदीप धनखड़ जो कि देश के वाइस प्रेसिडेंट है वो गए थे, लेकिन अब उस सीट को रोक दिया गया है क्योंकि बाबा की तरफ से शायद ये बातें निकल कर आई हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसके अलावा आप देखें बेहद महत्वपूर्ण 41 नाम यहाँ पर, जिसमें से मंडावा एक सांसद आपको बता दें, नरेंद्र कुमार कीचड़, मंडावा से वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चेहरा एक सुभाष मेहरिया महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक तो दिल्ली को उन पर काफी विश्वास है, उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, और वो जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनके सामने डटेंगे, उनको एक महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चुनौती सीट होगी। इसके अलावा जैसा दिया कुमारी विद्याधर नगर लंबे समय से, और दिया कुमारी हमेशा ये कहती आई हैं कि जो पार्टी काम देगी वो काम मैं करूंगी, और विद्याधर नगर से यहाँ पर दिया कुमारी को, अच्छा विद्याधर नगर आसान नहीं है, लंबे समय से ये भाजपा के लिए बहुत डिफिकल्ट सीट रही है। यहाँ से दिया कुमारी को चुनाव में उतारना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और खुद दिया कुमारी के लिए एक बहुत ही साहसी फैसला होगा। हालांकि दिया कुमारी पहले लोकसभा विधानसभा लड़ चुकी है सवाई माधोपुर से। इसके अलावा देखिए और जो नाम है बाबा बालकनाथ तिजारा से सांसद हैं बहरोड के, और कई बार उन पे चर्चा हुई। अब नाम बता देते हैं, बाबा बालकनाथ थे, इसके अलावा मनोज और भी तमाम नाम थे, जो जसवंत जी के बेटे थे मोहित यादव उनका भी नाम था, महेंद्र, तमाम नाम थे, लेकिन उसमें बाबा बालकनाथ का नाम चुनना ये अपने आप में। और आपको याद होगा जब यहाँ पर बैठकों का दौर हुआ तो बाबा बालकनाथ सुबह अरुण सिंह जी से मिलने गए, फिर प्रहलाद जोशी जी से मिलने गए, और ये वो दिन है जो सीईसी के एक दिन पहले का दिन है। हालांकि बाबा बालकनाथ शुरुआत से इस बात का खंडन करते आए कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ऐसे में ये देखना होगा कि इस सीट पे भाजपा के कितने बागी होते हैं, क्योंकि जो जसवंत जी के बेटे हैं वो मोहित यादव, उनको कांग्रेस अपनी सीट से टिकट देना चाहती है। और अब देखना होगा मोहित यादव क्या कांग्रेस से जाते हैं या खुद जसवंत जी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे टिकट नहीं मिली, और ये तिजारा बहुत ही टेक्निकल सीट है, यहाँ पर बसपा ने ऑलरेडी अपनी टिकट दे दी है, तो ऐसे में ये जीत वाली सीट है, बहुत टेक्निकली आप जीत सकते हैं इस पे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में काफी बागी चाहे भाजपा के आपको नजर आने लगेंगे। ये बताइए, इसके अलावा सीट के कई ऐसे पूरी लिस्ट के कई ऐसे नाम है जो कि फर्स्ट इंडिया पहले ही संकेत दे चुका था, और फर्स्ट इंडिया की एक तरीके से खबर पर फिर से मोहर
मुहर लगी है। लेकिन पूरी जो लिस्ट है अदिति, इसमें भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि 4 वर्गों में हमने डिवाइड किया है, A, B, C, D, और पहले A और D जो कमजोर और सबसे मजबूत है उसकी सीटें। लेकिन लग रहा है कि पूरी मिश्रित एक लिस्ट सामने आई है। कितना लगता है कि थॉटफुल रहा होगा इस लिस्ट को बनाना, जितना इंतजार करवाया, और नवरात्रों से पहले लिस्ट जारी करने को लेकर के अगर अपने उस मिथ को भी तोड़ रहे हैं कि श्राद्ध के समय हम लिस्ट जारी नहीं करेंगे, अगर तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी मनोवैज्ञानिक बढ़त की जो बीजेपी बना चुकी है आज उस लिस्ट को जारी करने के साथ ही चुनावों का ऐलान हुआ, लिस्ट सभी के सामने। बिल्कुल, आपको इनसाइड स्टोरी बता देते हैं। कल सुबह प्रहलाद जोशी जी के घर पे निम्बाराम जी, BL संतोष साहब की मुलाकात हुई। दरअसल शुरुआत से बात करें तो CEC की बैठक होती है और ये लिस्ट बाहर आती है। पहले जगह जो सीट्स है उनकी लिस्ट बाहर आती है और फिर प्रत्याशियों की लिस्ट बाहर आती है। जब प्रत्याशियों की लिस्ट बाहर आती है और मेरे पास फोन आने शुरू हो गए प्रत्याशियों के, जैसे फर्स्ट इंडिया में लिस्ट पड़ी जा रही है और पूरे राजस्थान से फोन आ रहे हैं, तो जैसे जैसे ये लिस्ट बाहर गई तो हर एक सीट पे जो दूसरे बागी थे वो कोई JP नड्डा के घर पे पहुंचे, कोई वसुंधरा राजे के घर पे पहुंचे और एक बगावत हुई। उसके बाद एक खुफिया जगह वैशाली नगर में BL संतोष बैठक लेते हैं। वहां नाराजगी जाहिर होती है कि लिस्ट कैसे बाहर हुई और फिर ये तय होता है कि कुछ नाम बदलने होंगे, जहां पर बहुत बगावत है वहां पर नाम बदलने होंगे। और फिर सबसे बड़ी शिकायत आती है संघ की। संघ में दो प्रमुख जो वहाँ के संघ के नेता हैं वो ये शिकायत करते हैं BL संतोष से जयपुर में कि हमसे नहीं पूछा गया नामों के बारे में, ना ही हमारे जो संगठन है उनको चुनाव में किसी न किसी तरीके से काम में इस्तेमाल लिया जा रहा है। ऐसे में जब संघ की नाराजगी होती है तो BL संतोष वो तमाम बातें लेकर दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में इस बात को ऊपर स्तर पर पहुंचाते हैं कि संघ नाराज है और ऐसे अगर नाराजगी चली तो चुनाव में जीतना आसान नहीं होगा। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे राउंड के प्रचार को चलाना चाहती थी, वहां पहली लिस्ट में बहुत ज्यादा घमासान हुआ। आपको बता दें कि आज भी कई नेताओं को इस बारे में पता ही नहीं होगा कि आज लिस्ट आ सकती है। जब मुझे सूत्रों ने बताया कि लिस्ट आ सकती है, मैंने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा लिस्ट नहीं आएगी और ये वो लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग में हैं। तो ऐसे में कल प्रहलाद जोशी के आवास पर संघ के नेताओं की बैठक हुई, उनको समझाया गया और फिर ये लिस्ट जो है आज बाहर निकली। फर्स्ट इंडिया ने अधिकतर नाम दे दिए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान के रण को बहुत ज्यादा संजीदा तरीके से भारतीय जनता पार्टी ले रही है। यही वजह है कि बड़ी मात्रा में सांसदों को यहाँ पर उतारा गया है। और नरेंद्र सिंह कीचड़ की अगर बात करें इसके अलावा और तमाम नाम जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद हैं, उनको अब झोटवाड़ा से उतारा जा रहा है। झोटवाड़ा पहले राजपाल सिंह शेखावत को चुनाव में लड़ना था, फिर ये जिक्र आया कि क्या सतीश पूनिया लड़ेंगे, फिर राजपाल सिंह शेखावत के जगह एक दूसरे नाम आए जो कि संघ की तरफ से दिए गए थे। तो माना जा रहा था कि राजपाल सिंह शेखावत की टिकट नहीं मिलेगी। अब इसमें एनालिसिस ये है कि मैडम के नाम कितने हैं, संघ के नाम कितने हैं, दिल्ली के नाम कितने हैं, लेकिन आप देखें कि झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण ये सीट है, विद्याधर नगर डिफिकल्ट सीट है जहां से दिया कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। बाबा बालकनाथ तिजारा आसान सीट नहीं है बाबा बालकनाथ के लिए, हालांकि वहां पर अक्सर हिंदू मुस्लिम होता है, वहां पर इस पोलराइजेशन होता है, इसलिए बाबा बालकनाथ के लिए ये सीट वैसे आसान हो सकती है, लेकिन अभी तक जो बसपा का प्रत्याशी ही वहां पर लीड ले रहा था। ऐसे में अब आप देखें कि जो दूसरे तमाम नाम हैं यहाँ पर, इसके अलावा भी जवाहर सिंह बेडम नगर से हैं, बहादुर सिंह कोहली भी वैर से हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन सबके ऊपर सर्वे कराया है। वैर में 45% जीत का सर्वे आया है, 55% 54 से 55% जीत का सर्वे आया इनके नाम पे। इसके अलावा हिंडौन से राजकुमारी जाटव को यहाँ पर दी गई है, SC सीट है, रिजर्व सीट है। और आगे भी आप किरोड़ी मीणा की बात करते हैं, किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तब की थी जब सांसदों की बैठक हुई और ये कहा कि किरोड़ी लाल मीणा मेरे आज के नहीं पुराने साथी हैं संघर्ष के। जबरदस्त जब तारीफ हुई तभी समझ में आया। हालांकि किरोड़ी के समर्थकों को इस बात का डर है, पहली बात तो कि जो संघ कह लें या फिर जो प्रदेश की यूनिट है वो किरोड़ी के साथ कितने जुड़कर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि किरोड़ी मीणा ने सरकार को इतनी बार बैकफुट पे लाए लेकिन कभी भी तालमेल नहीं था प्रदेश के संगठन के साथ, तो एक दीवार है। लेकिन वहीं आशा मीणा जो पहले चुनाव से सवाई माधोपुर से लड़ चुकी थी, आदित्य आपको रोकना चाहेंगे हमारे साथ में जिन्हें टिकट मिला है, विजय बैसला जी देवली उनियारा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुट गए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, फर्स्ट इंडिया की ओर से सूची में नाम
नाम आ गया है और जिम्मेदारी पार्टी ने जो जताई है उस पर अब खरे उतरने का समय आ गया है, क्या कहेंगे? विजय जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए पूरी सूची फर्स्ट इंडिया पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। इसमें से कई ऐसे नाम हैं जो पहले ही फर्स्ट इंडिया ने आपको बता दिए थे, तो एक तरीके से फर्स्ट इंडिया की जो प्रामाणिकता है उस पर फिर से मोहर लगी है। ये देखिए तस्वीरें, ग्राफिक्स के जरिए पूरा गणित समझने की जरा कोशिश अगर आप करें तो आज चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी जिनकी बैठक पहले हो चुकी थी और बैठक के बाद में नाम रिजर्व रखे गए थे, वो रिजर्व नाम आज सभी के सामने 41 नामों की सूची फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। नामों के साथ साथ क्या गणित है, क्या जातीय समीकरण है, तमाम सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही हमारे साथ में सहयोगी आदित्य नागर लगातार जानकारी के लिए जुटी हुई। आदित्य, लगातार प्रतिक्रियाएं लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वो सूची है जो मच अवेटेड थी, लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट इंडिया की वो कोशिश रंग लाई है, जिन्होंने लगातार कोशिशें की एक एक नाम पहुंचाने, उनको नामों को एनालाइज करना। आदित्य, आप पर लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी न्यूज रूम से लाइव जुट गए। ऐश्वर्य, सबसे बड़ी बात तो ये कि फर्स्ट इंडिया ने इनमें से कई ऐसे नाम थे जो पहले ही दर्शकों को बता दिए थे और एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर की प्रामाणिकता पर मोहर लगी है। आप पूरी सूची को जब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है कि जो जातीय समीकरणों की बात होती है या फिर जो एक मैकेनिज्म की बात होती है वो कितना बैलेंस है इस सूची में? देखिए, यहां पर इस सूची में प्रयोग कई किए गए हैं, हर किसी को ये प्रयोग दिख रहे हैं। यहां पर सांसदों को इस बार मैदान में उतार दिया गया है। यहां पर सबसे बड़ा प्रयोग सांसदों का किया है और आज वो बात भी सामने आ गई जब दिया कुमारी को अमित शाह ने बुलाया था और उस सीट के लिए तैयार किया था और कानो कान किसी को खबर तक अभी तक नहीं लगी थी और दिया कुमारी इसीलिए आश्वस्त रहते हुए लगातार अंदरूनी तौर पर शहर के लोगों से मिल रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह सीट की अगर सूचना किसी भी तरीके से बाहर निकल गई तो काफी परेशानी हो सकती है, ये बीजेपी जानती थी। और वहीं दूसरी तरफ इस लिस्ट के मैं एक एक नामों को अगर दूसरे साइड से बात करता हूं तो यहां पर मांडल और आसिंद की बात होती है, तो मांडल में उदयलाल भडाना जब आ गए हैं तो अब आसिंद में निश्चित रूप से किसी राजपूत पर दांव खेला जाएगा, क्योंकि दोनों सीटें ऐसी है जहां पर इस तरीके का गणित देखा जाता है। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं, बागीदौरा 84 सुशील कटारा पर विश्वास किया गया है, जो कि संगठन में लगातार एक्टिव रहे, पिछली बार हार गए थे। सुशील कटारा पर इस बार विश्वास जताते हुए यहीं पर कृष्णा कटारा को मौका दे दिया गया है। कटारा समाज की वहां पर एक बड़ी संख्या है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में आदिवासियों में भी अलग अलग गोत्र के लोग होते हैं, तो कटाराओं की एक अच्छी खासी संख्या है। वहीं खेरवाड़ा के नानाराम आहारी से परे यहां पर महत्वपूर्ण देवजी पटेल है। देवजी पटेल का सियासत में आने का मतलब, विधानसभा सियासत में आने का मतलब कि मुकाबला रोचक होगा। पटेल जाति के जो वोट बैंक है जो उस क्षेत्र में है और गुजरात तक असर डालते हैं, वो गुजराती पटेल से परे जाति होती है, जस्ट लाइक ओबीसी। तो उस जाति के वोट बैंक को आसपास की सीटों पर साधने की सियासत है, क्योंकि सांचौर जो है वो डी ग्रेड की सीट मानी जाती रही है। तो ऐसे में सांचौर में किस तरीके से यहां पर विजय होगी। और बायतू बालाराम मूंड को लाया गया है, कहा यह जा रहा था कि कैलाश चौधरी को उतारा जा सकता है जो केंद्र में मंत्री है। तो इस लिस्ट से एक बात पता लगी है कि केंद्र के मंत्रियों को क्या तीनों को ही टिकट नहीं मिलेंगे या तीनों में से किसी एक को मिलेंगे या तीनों को ही मिलेंगे। कैलाश चौधरी को कहीं और से उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा, यह भी प्रश्न लगातार बरकरार बना हुआ है। यहां पर बिलाड़ा पर अर्जुन लाल गर्ग पर विश्वास जताया गया है। गर्ग समाज जो है वो एससी में बड़ा समाज है जी, मेघवाल तबके से, तो ऐसे में गर्ग समाज, जोगेश्वर गर्ग का भी इंतजार रहेगा कि क्या कुछ रहता है। अर्जुन लाल गर्ग के अलावा बिलाड़ा में कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक चौंकाने वाली घटना यहां पर हुई है। सपोट्रा में लगातार शकुंतला मीणा का नाम चल रहा था, लेकिन हंसराज बालोती एकदम से यहां पर सामने आ गए और हंसराज बालोती का यहां पर सामने आने का मतलब आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि पार्टी ने विश्वास उस पर किया है जो जिताऊ है, क्योंकि हंसराज बालोती बसपा के टिकट से चुनाव लड़े थे और हंसराज बालोती अब भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझ सकेंगे। इस लिस्ट में एक और महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर अचानक से आए लोगों को भी मौका दे दिया गया है। यहां पर पिछली बार
पार्टी में बगावत करने वालों को भी मौका दे दिया गया है। यहां पर इस तरीके के जो नाम एक एक की अगर हम जिक्र करते हैं, नवलगढ़ में विक्रम जाखल पर विश्वास किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई गई थी, उसी दिन लोग समझ गए थे कि नवलगढ़ में विक्रम जाखल को मौका दिया जाएगा। उदयपुर वाटी में शुभकरण चौधरी इसलिए बरकरार है, मैं एक एक नाम इसलिए गिना रहा हूं। शुभकरण चौधरी के अलावा वहां कोई ऑप्शन नहीं था। कहा जाता है कि शुभकरण चौधरी और राजेंद्र सिंह गुढ़ा दोनों में जब टक्कर होती है तो शुभकरण चौधरी हर लिहाज से राजेंद्र गुढ़ा से मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि वहां पर एक माली समाज के कैंडिडेट है, लेकिन उन्हें बेहद कमजोर माना जा रहा है, जो माली समाज से वहां पर दाव ठोक रहे हैं। तो उन्हें भले ही वो सोशल मीडिया में कई तरीके की बातें करते हो, लेकिन इन सब के अलावा मैं यहां पर उदयपुर वाटी के बाद फतेहपुर श्रवण चौधरी सीएलसी इंस्टीट्यूट के हैं। उनका पिछले दिनों एक वीडियो लोगों ने जरूर वायरल किया, लेकिन श्रवण चौधरी की रातों रात जब भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई तो आप ये तय मानकर चलिए कि श्रवण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को संगठन में मजबूती से कोई कमिटमेंट इस तरीके का किया है कि संगठन में वो एक्टिव रहेंगे या शिक्षाविदों को जोड़ेंगे, जो भी कारण हो वो। इसके अलावा श्रवण चौधरी अब लक्ष्मणगढ़ पे कितना प्रभाव डालेंगे, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ भी बेहद इंपॉर्टेंट सीट है। श्रवण चौधरी का वहां पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यहां पर इस पूरी लिस्ट में अगर हम लक्ष्मणगढ़ में आते हैं तो सुभाष महरिया अचानक से भारतीय जनता पार्टी में एंट्री जब लिए थे तो उसी दिन तय हो गया था कि लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष महरिया के बीच मुकाबला होगा। और सुभाष महरिया राजेंद्र राठौड़ के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके मित्र माने जाते हैं। तो सुभाष महरिया को क्या हरिराम रणवा का साथ मिलेगा, अलका मनोज का साथ मिलेगा, भूप सिंह पूनिया का साथ मिलेगा और दिनेश जोशी का कितना साथ मिलेगा, इन सब लोगों का सुभाष महरिया को कितना साथ मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुकाबला यहां भी रोचक होगा। गोविंद सिंह डोटासरा इस बात को अच्छे से जानते हैं कि यह सब कुछ होने वाला था। गजानंद कुमावत का नाम आया तो वहां पर मधु कुमावत का नाम बड़ा चर्चाओं में रहा था। उसके अलावा हालांकि हरीश कुमावत जग जाहिर थे, हरीश कुमावत अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ऐसे में गजानंद कुमावत जैसे सामान्य व्यक्ति का नाम लाया जाना पार्टी को जीत दिलाएगा या हार, या फिर वहां पर पूरी सियासी गणित गड़बड़ाने वाली है, क्योंकि वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय हो सकता है। यहां पर हम कोटपुतली में आते हैं कि हंसराज गुर्जर पटेल का अचानक नाम आया। कल सुखबीर सिंह जौनापुरिया गुर्जरों को एक करने गए थे और सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कल जब मीटिंग ली थी कोटपुतली में, जिसमें पूर्व विधायक को भी बुलाया गया था और विधायक प्रत्याशी रहे मुकेश गोयल को भी बुलाया गया था। मुकेश गोयल को लगातार 5 साल से एक्टिव रहे थे, हार गए थे, संगठन में एक्टिव थे, सतीश पूनिया की टीम में लगातार एक्टिव रहते थे, लेकिन वैश्य समाज के मुकेश गोयल का टिकट कटा है तो हो सकता है कि पार्टी ने वैश्य समाज को कहीं और एडजस्ट करने का सोच रखा हो। तो मुकेश गोयल के बाद हम आ जाते हैं दूदू। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा एक सामान्य से कार्यकर्ता हैं, पिछली बार वो विधायक रहे, हार गए थे, लेकिन डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा यदि इस बार टिकट ले रहे हैं तो प्रेमचंद बैरवा के अलावा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाबूलाल नागर और प्रेमचंद बैरवा दोनों का मिजाज बिल्कुल अलग है। बाबूलाल नागर की सियासत बिल्कुल अलग है और प्रेमचंद बैरवा जो है उनकी सियासत अलग है। अब इस सियासत में प्रेमचंद बैरवा कितना कारगर साबित होंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये सीट भी दूदू भारतीय जनता पार्टी हालांकि दूदू को मजबूत सीट मानकर चल रही है। फिलहाल राजवर्धन सिंह राठौड़ का झोटवाड़ा आना, झोटवाड़ा की अदिति ने अभी बताया कि सतीश पूनिया को लेकर चर्चा चलती थी, लेकिन राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटा है। तो क्या राजपाल सिंह शेखावत को राज्यसभा में भेजा जाएगा, जयपुर ग्रामीण से लड़ाया जाएगा, या फिर उनके अर्थशास्त्र की इंटेलिजेंसी है उसका कोई फायदा उठाया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। मैं एक एक नाम की यहां पर जिक्र किए जा रहा हूं। तो झोटवाड़ा में राजवर्धन सिंह, दिया कुमारी का हमने जिक्र कर दिया है। भैरव सिंह शेखावत के परिवार से जब अभिमन्यु राजवी को पैनलिस्ट बनाया गया तो उस दिन लोगों ने अंदाजा लगाया कि भाई अभिमन्यु राजवी जब टिकट मांगता है तो उसे टीवी पैनलिस्ट क्यों बनाया गया। तो आप मानकर चलिए कि अभिमन्यु राजवी या फिर नरपत सिंह राजवी को टिकट नहीं मिलना, यानी आगामी दिनों में उन्हें कुछ दिया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक मैसेज दे दिया गया है कि भले ही कोई परिवार की बात हो तो परिवारवाद के खिलाफ एक मैसेज देने की कोशिश की है। हो सकता है कि इनके सर्वे में वो फिट नहीं बैठ रहे हो, ये अलग बात है। इसी सीट में बाबा बालकनाथ का तिजारा आना, बहरोड़ की बात कही जा रही थी। बहरोड़ में कहा जा रहा था कि बाबा बालकनाथ बहरोड़ की सीट में मुकाबला करेंगे बलजीत यादव से, लेकिन तिजारा में भेजा गया है तो बाबा बालकनाथ की तरफ, क्योंकि बड़े यादव हैं। तो ऐसे में संदीप यादव जो है
वो जब सामने की तरफ होंगे तो संदीप यादव जो कभी भारतीय जनता पार्टी में रहकर बसपा के जरिए वापस कांग्रेस में घुस गए थे, तो संदीप यादव मान पाएंगे या कांग्रेस संदीप यादव पर दांव खेलेगी और बाबा बालकनाथ उस सीट पर जहां पर की मेव बड़ी संख्या में है, जहां पर की हिंदू मुसलमान का वोट बैंक होता है, तो बाबा बालकनाथ जब वहां से गरजेंगे तो हिंदू मुसलमान की सियासत को कितना ऊपर लेकर जाते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को एक नहीं 8-10 सीटों तक फायदा होता है। कामा तक चले जाइए, फायदा या नुकसान जो भी है तय वोटर करता है। यहां पर बानसूर में देवी सिंह शेखावत, बेहद रोचक मुकाबला बानसूर का होगा। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि देवी सिंह शेखावत को बानसूर से लिए जाने के बाद तय मानकर चलिए कि रोहिताशु शर्मा ताल ठोकेंगे, किसी दूसरी पार्टी से ताल ठोक देंगे। तो वहीं पर इसी सीट पर मेरे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेश शर्मा भी हमारे साथ आ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। कि बानसूर की मैं यहां बात कर रहा था कि बानसूर में देवी सिंह शेखावत को मिलने के मायने ये हैं कि आसपास की सीटों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि थानागाजी में भी गुजर को मिलने वाला है। तो क्या ब्राह्मण सिर्फ संजय शर्मा ही रह पाएंगे या फिर क्षत्रिय जो है वो शाहपुरा और विराटनगर में एक जगह जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इस पूरी लिस्ट की हम खंगालने की कोशिश करते हैं। तो यही सब कुछ निकल कर आता है। यहां पर बांदीकुई में अलका गुर्जर कभी रहा करती थी, लेकिन यहां पर माली पर इस बार फिर विश्वास किया गया है। भागचंद जिसका लगातार विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने के लिए आ रहे थे, कुछ लोग बड़े मायूस से भी दिखे और भागचंद को यहां पर बांदीकुई से उतारा गया। तो इसका मतलब ये तय मानकर चलिए कि वहां पर माली सियासत को साधने की कोशिश की गई है कि माली वोट बैंक सदे, लेकिन मूल कार्यकर्ता को कितना साधा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। योगेश जी, मैं यहां पर महत्वपूर्ण चीज ये पूछना चाहूंगा कि सांचौर में देवजी पटेल को सांचौर में पटेल समाज के लिहाज से, तो देवजी पटेल यहां पर कितने कारगर होंगे, क्योंकि एक तरफ विश्नोई है तो दूसरी तरफ देवजी पटेल होंगे। देखिए, ये पूरी तरह जो लिस्ट है इसमें मुझे लगता है कि विश्वास जताया गया एक सामूहिक नेतृत्व पे, सामूहिक लीडरशिप पे। इसमें आपको वसुंधरा राजे कैंप के भी नाम दिखाई देंगे, इसमें आपको सीपी जोशी कैंप के भी नाम दिखाई देंगे, इसमें राजेंद्र राठौड़ कैंप के भी नाम दिखाई देंगे। और जो सबसे बड़ी आपने जातिगत गणित की बात की, बानसूर तो देवी सिंह शेखावत ने पिछले चुनाव में अच्छा मुकाबला किया था और यही कारण उनको वेटेज मिला, वो निर्दलीय लड़े। भागचंद टागड़ा ने बीएसपी से 44,000 के लगभग मत प्राप्त किए और यही कारण है बांदीकुई में टिकट दिया गया। और अलका सिंह गुर्जर ने टिकट मांगा भी नहीं था बांदीकुई से। अलका, लेकिन एक अपडेट ये भी, विजय बैंसला को लाकर, विजय बैंसला मूल रूप से करौली के और उनको लड़ा रहे हैं देवली उनियारा। मतलब यहाँ जो फैमिली है बैंसला परिवार, उसकी नुमाइंदगी यहाँ इस सूची के अंदर है। ये एक बड़ा है कि एक गुर्जर समाज को साधने के लिए बैंसला परिवार पर भरोसा जताया गया। और कर्नल बिल्कुल योगेश जी और ऐश्वर्य लगातार इस पर मंथन करते रहेंगे, विश्लेषण लगातार इस पूरी सूची पर जारी है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया लगातार इन नामों को लेकर पहले ही संकेत दे रहा था। हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी स्टूडियो से लाइव जुड़ चुके हैं। पूरी सूची को जब हम देखते हैं काफी बैलेंस, लेकिन एक सूची जो कि जारी होती है चुनाव की तारीखों के ऐलान के चंद घंटों के बाद, 41 नाम 60 सांसद इस पहली सूची में। ऐश्वर्य और योगेश जी हमारे साथ लगातार इसे डिकोड कर रहे हैं, लेकिन अगर बात फर्स्ट इंडिया की प्रामाणिकता की जाए तो आप समझ सकते हैं कि जब मीटिंग चल रही थी तब इनमें से अधिकांश नाम ऐसे थे जो फर्स्ट इंडिया ने सूची में आपको बता दिए थे, पहले ही इन नामों का जिक्र हो गया था। लेकिन करिश्मे की बात यह है, और शायद चुनावी करिश्मा है, कि इसमें से कई नाम ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके थे, लेकिन चुनावी बयार में अब टिकट उनके हाथों। एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करते हैं ऐश्वर्य और योगेश जी हमारे साथ। ऐश्वर्य जी, यहाँ पर मैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेश शर्मा से लगातार संवाद करता रहूंगा, बातचीत करता रहूंगा, क्योंकि एक एक सीट पर हम जब बातचीत करेंगे तो तमाम चीजें सामने आएगी कि आखिरकार किस तरीके से खेल हुआ है। पहला सबसे बड़ा सवाल योगेश जी आपसे कि यहां पर ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में कांग्रेस प्रसन्न होगी या फिर कांग्रेस जो है वो उनको लग रहा होगा कि हाँ भाई यही लिस्ट आने वाली थी, हमारी तैयारी भी इसी तरीके से थी। देखिए, कुछ सीटें ऐसी है जहां चौंकाने वाले नाम बीजेपी ने दिए हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस इसे प्लस इस कैटेगरी में मानेगी कि बीजेपी को अपने सांसद मैदान में उतारने पड़ गए। 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने विधायक चुनाव लड़ाने के समर में उतार दिया। मतलब साफ है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को लगता है कि वहाँ लोकल लीडरशिप या जो लोकल या पिछली बार जो चुनाव लड़े या विधायक के टिकट या नरपत सिंह राजवी, मतलब भैरव सिंह शेखावत परिवार के जो वारिस कहे जाते हैं, उनका टिकट यहाँ काटा। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो ऐसे में उन्हें कोई ना कोई उस परिवार को आश्वासन तो मिला होगा। क्या मानते हैं आप? क्योंकि आश्वासन तो एक ही, या तो बीकानेर भेजा जाए
बीकानेर उनका मूल निवास है, वहाँ भेजा जाए। लेकिन वहाँ सिद्धि कुमारी बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, तो कैसे सिद्धि कुमारी जो लगातार चुनाव जीत रही है, ऐसा एक सुनने में आया था मुझे। जयदीप बियाणी पर मैं बातचीत करूंगा। जयदीप बियाणी यहां पर आए हैं, माहेश्वरी समाज के हैं, और ओबीसी समाज लगातार विरोध करने आया हुआ था, प्रजापत समाज आया हुआ था, और दूसरा ओबीसी समाज कह रहा था कि भाई हमें क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा, ओबीसी समाज इतना बड़ा है। तो जयदीप बियाणी फायदे के सौदे रहेंगे या नुकसान होगा? देखिए, बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस का टिकट एक बार सामने आ जाए उसके बाद हम इस पर विश्लेषण कर सकते हैं। जयदीप बियाणी परिवार कहा जाता है कि श्री गंगानगर में जो बड़ा एक भामाशाह के तौर पर इस परिवार का नाम रहा है, तो मुझे लगता है कि भामाशाह या इस परिवार की ख्याति के कारण यहाँ पर टिकट दिया गया। लेकिन फूट वहाँ बीजेपी में बहुत ज़्यादा है, फूट वहाँ कांग्रेस के अंदर भी है, वो टिकट आने के बाद पता लगेगा कांग्रेस का, लेकिन फूट बहुत ज़्यादा है। और जयदीप बियाणी का नाम सबसे पहले भी जब लिस्ट आ रही थी, वेस्ट इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले जयदीप बियाणी का नाम चलाया। तो मुझे लगता है श्री गंगानगर जो नहरी क्षेत्र है, जो बीजेपी को लगता है कि यहाँ पर हमें कम बैक करना है, फिर से हमको अच्छी सीटें लानी है, और वहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो एक असर डालने वाली पॉलिटिक्स करनी है। अब यहाँ पर श्री गंगानगर का चुनाव हमेशा चौकोणीय, त्रिकोणीय, पंचकोणीय भी पिछली बार हमने देखा कि 7 उम्मीदवार खड़े थे, 7 में से 6 अरबपति थे या करोड़पति थे। उनमें से जो 7वां जो गरीब था सबसे, उनमें राजकुमार गौड़ निर्दलीय, वो चुनाव जीत गए और विधायक बन गए। तो मैं यही अलग तरह का श्री गंगानगर का राजनीतिक मिजाज सीट पर आऊंगा। अब मैं भादरा का जिक्र करूंगा। संजीव बेनीवाल के लिए सियासत नई नहीं है, लेकिन इस बार संजीव बेनीवाल जो है उनका मुकाबला वैश्य से देखा जा रहा है, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, अमित चाचान लगभग तय माने जा रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। आप वहाँ से बात करें भादरा से, तो भादरा से मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और सीपीएम में समझौते की बात चल रही है। नौहर से तो मैं अमित चाचान की बात कर रहा था। भादरा से संजीव बेनीवाल मूल रूप से कांग्रेसी है, फिर उसको वसुंधरा राजे लेकर आई बीजेपी में। वसुंधरा राजे ने चुनाव लड़ाया, वो विधायक बने। पिछला चुनाव वो हार गए थे, बलवान पूनिया चुनाव जीत गया। अब बलवान पूनिया और कांग्रेस के बीच में क्या गठबंधन होता है, क्या बलवान पूनिया को कांग्रेस टिकट देती है, या वहाँ जो लोकल विरोध चल रहा है उसके ऊपर यहाँ पर नाम चल रहा था बीजेपी से डॉक्टर एसपी सिंह का, और बड़ा नाम था, और कहा जा सकता है कि राजेंद्र राठौड़ के भी नज़दीकी वो माने जाते थे। लेकिन यहाँ तो संजीव बेनीवाल को सर्वे के आधार पर लिया गया होगा मेरे ख्याल से, आप क्या मानते हैं? संजीव बेनीवाल का नाम, जो बैठक हुई थी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, चुनाव समिति की, उसमें वसुंधरा राजे ने भी नाम प्रपोज किया था संजीव बेनीवाल का। मुझे लगता है कि ये सर्वे और वसुंधरा राजे की चॉइस भी रही। डूंगरगढ़ में कभी नाई भी हुआ करते थे, ओबीसी को मौका दिया करते थे। इस बार ताराचंद सारस्वत पर विश्वास किया गया है, सारस्वत ब्राह्मण है। क्या लगता है आपको डूंगरगढ़ की सियासत का? क्योंकि डूंगरगढ़ सारस्वत ब्राह्मण को जो सीपी जोशी जी भी सारस्वत ब्राह्मण है, लेकिन यहाँ ये जो ताराचंद सारस्वत है ये बहुत ही नज़दीक हैं संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी के, और पिछली बार भी टिकट दिया था इनको, चुनाव नहीं जीत पाए थे, फिर से इनको टिकट दिया गया है। अब वहाँ पर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और सीपीएम से जाट कैंडिडेट सामने आएंगे। बीजेपी ने ताराचंद सारस्वत पे भरोसा जताया है, जबकि कृष्णाराम नाई यहाँ पर बुजुर्ग हो चुके, वो आ गए थे वापस। अब क्या पता थर्ड फ्रंट कृष्णाराम नाई को चुनाव लड़ा दें। यहाँ पर निशित बबलू को लेकर सर्वाधिक बिल्कुल योगेश्वर ऐश्वर्य लौटेंगे यहाँ पर और लगातार इसको एनालाइज करते रहेंगे। मंथन जारी रहेगा ऐश्वर्य और योगेश्वरी। लेकिन एक बार रुक करते हैं दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति भी हमारे साथ जुड़ी है। दिल्ली से वो पूरी जानकारी हमें सबसे पहले दे रही है। लेकिन अदिति, वही सवाल जो ऐश्वर्य अभी योगेश्वरी से पूछ रहे थे, ये सवाल मेरे जहन में भी था कि सूची अब आप सभी के सामने आ गई है। जब कांग्रेस ये सूची देखेगी तो खुश होगी या फिर आश्वस्त हो जाएगी कि चलिए बेहतरीन तैयारी की है, लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन हमारी तैयारी है? अदिति, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो चलिए अदिति से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आपने इस बड़ी खबर को देखा और लगातार आप ये समझ लीजिए कि चुनाव जब तक चलते रहेंगे फर्स्ट इंडिया पर हर दिन मेगा कवरेज में आप देखेंगे कि 7 सांसद अगर एक सूची में नजर आ रहे हैं, 41 उम्मीदवारों की पूरी सूची, तो क्या रणनीति रही होगी और किस तरह से आने वाले दिनों में और भी बदलाव आपको नजर आएंगे। बाकी सूची आप भी आना बाकी है।